तो देखिए, पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से रीता लाल बाहर निकली हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव संजीव लाल की पत्नी है रीता लाल। मंत्री आलमगीर आलम से अभी भी पूछताछ चल रही है। संजीव लाल की नौकर जहांगीर के आवास से 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ था। इसी मामले में संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम से रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ हो रही है। ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। बता दें कि कुछ दिन पहले ईडी ने छापेमारी कर आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर 32 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए थे। 7 मई को ईडी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को समन किया गया था। तो संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामदगी हुई थे। मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम से पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ऑफिस बुलाया गया है पूछताछ के लिए और अभी पूछताछ उनसे जारी है। देखिए, हमको जो समय एक दिन मिला है, हाँ, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम आलमगीर। देखिए, हमको जो समय एक दिन मिला है, हाँ, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए। नोटों का पहाड़ मिला था आप्त सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से और 7 मई को दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी मामले में ये गिरफ्तारी हुई आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम की। और उसके बाद पूछताछ के क्रम में ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया। उनसे पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ के बाद जो है आलमगीर आलम को भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया और आज उनसे पूछताछ हो रही है। और साथ ही संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि वो रवाना हो चुकी है अब पूछताछ के बाद। उससे पहले एक दिन और रीता लाल को बुलाया गया था ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए और सामने संजीव लाल भी मौजूद थे। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए, मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी हुई 7 मई को कैश बरामदगी मामले में और उसके बाद जो है उनसे उन लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ अभी भी जारी है। हालांकि जो संजीव लाल है उनकी पत्नी भी आई थी, उनसे पूछताछ हो चुकी है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, बातें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह से ही लगातार जो है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम देखेंगे 2 एक्यूज जो कि पूर्व में गिरफ्तार किए गए हैं, जेल भेजा गया है, उन मामलों में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उनसे लगातार रिमांड में लेकर के ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि तो संजीव लाल दूसरे जहांगीर दोनों ही से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन संजीव लाल की पत्नी भी पहुंची थी, सम्मान उनको नहीं था, लेकिन वो ईडी दफ्तर पहुंची और उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट और अन्य चीजें जो थी उनके जो मंगवाया गया था उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिया गया। लेकिन हमारे साथ अभी संजीव लाल के लीगल एडवोकेट भी, हम उनसे भी समझते हैं। पूरे मामले को आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से ये पूरे मामले को आप लोग देख रहे हैं? आप हर दिन मुलाकात करने संजीव से पहुंचते हैं, क्या कुछ बात हो रही है? देखिए, ये तो पार्ट है, लॉ का मैंडेट है। लॉ में हर एक एक्यूज को, हर एक आरोपी को अधिकार होता है कि वो अपने
काउंसिल ऑफ हिज चॉइस से मुलाकात कर सकता है। उसी के तहत ये माननीय पीएमएलए कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें मैं डेली आकर संजीव लाल जी से भी और जहांगीर आलम जी से भी मुलाकात करता हूँ, लीगल मीटिंग करके जाता हूँ। और देखिए, अभी ये शुरुआती जांच है एजेंसी का, तो कोई भी मेरिट पे मैं कमेंट अभी नहीं करूँगा। कानून को अपना काम करने दीजिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। आज मैं लीगल मीटिंग के लिए आया था, दोनों से मेरी मीटिंग हो गई और डेली मैं आता हूँ। रिमांड जो चल रही थी, एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया रिमांड के, रिमांड आज के कौन सा दिन है और अंदर में इनको क्या कुछ सुविधाएं दी? देखिए, रिमांड के लिए इनको ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट के सामने कल प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट ने दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को सुन के कंसीडर करके इनको 5 दिन का फर्दर रिमांड पे भेजा है। जो रिमांड इनका 18 तारीख को ख़त्म हो रहा है। 18 तारीख को वापस से ईडी इनको ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी और ये रिमांड का पहला दिन है, क्योंकि पिछला जो रिमांड था वो कल तक के लिए था और जो कल ऑनरेबल कोर्ट ने रिमांड दिया वो आज से 18 तारीख के लिए 5 दिन के लिए। पत्नी को भी बुलाया जा रहा है, उनको भी एक्यूज्ड बनाया गया है? जी, समन किया गया है। वो समन, बाकी तो मैं जांच एजेंसी का प्रेरोगेटिव है, उस पर कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, उनको समन किया गया था। वो पहले भी गई थी, आज भी गई थी और बाकी इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। एडवोकेट पे आ रहे हैं, संजीव लाल के पत्नी भी पहुंची थी, इनके अलावे जहांगीर जो है वो खुद उन जगहों पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है मंत्री जो है आलमगीर आलम, उनसे लगातार पिछले 6-7 घंटे से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ का दायरा जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो कैश बरामद किए गए थे, उन कैश से जुड़े हर एक चीज़ों की बारीकी से जाँच की जा रही है। जाँच के क्रम में जानकारियाँ जुटाई जा रही है कि आखिर ये जो पैसे थे वो किनके थे और किस वजह से इतने बड़े पैमाने पर एक फ्लैट पे रखा गया था। क्योंकि अभी एडवोकेट है, हालांकि एडवोकेट ने जानकारी कुछ खास दी नहीं है। टेक्निकली जो चीज़ें चल रही हैं ईडी ऑफिस में, बस उन्हीं से बातों को जानकारी दी गई। लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में 18 तारीख तक जब संजीव लाल और जहांगीर के से रिमांड अवधि है, इस दौरान ईडी की कोशिश होगी कि और जो अन्य जो लोग हैं, आज ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया, आने वाले दिनों में नए लोगों को भी बुलाया जाएगा। संजीव लाल की पत्नी भी खुद पहुंची थी, उनसे सम्मान किया गया था, सम्मान के जरिए भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही। तो इस तरह से लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है और इसके अलावे भी कई ऐसे जो लोग हैं, जो कई लोग ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। इमरान, और भी बहुत सारे नाम अभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि पूछताछ जो है लंबा चल रहा है और लगातार जो है पूछताछ के क्रम में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल चले बने रहिए हमारे साथ, तो थोड़ी देर में आपके पास वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।